अक्सर हम लोग ना सुनते हैं कि जब कोई भी पाठ पूजा करने बैठता है तो उसका पाठ पूजा में मन नहीं लगता। जब हम पाठ पूजा करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत भटकता है। ये वो अजीब अजीब से ख्याल हम सबके दिमागों में आते हैं। और या फिर अगर स्टूडेंट है वो पढ़ने बैठे हैं, एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं या किसी प्रैक्टिस करने बैठे हैं किसी सब्जेक्ट की, तब पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नींद आने लगती है, या फिर हम लोग अलग अलग तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज हम इन्हीं इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक ना स्टूडेंट होता है और वो सोचता है कि ना जो शहर के सबसे बड़े गुरु हैं ना, सबसे अच्छे टीचर हैं, मैं उनके पास पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो पढ़ने के लिए मतलब उस टाइम पे समझ लीजिए कि धनुष की तीरंदाजी सीखने के लिए जाऊंगा। तो वो जाता है उनके पास, वो अपना नाम बताता है कि मैं तो वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ का राजकुमार हूँ, तो मुझे आपसे धनुष जो है विद्या सीखनी है। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि इस तरह से धनुष पकड़ना है और इसमें तुम्हें इस तरह से तीर मारना है, तो इसको तुम आज का दिन इसकी प्रैक्टिस करो। तो वो सारा दिन बड़े एक्साइटेड होता है, उसकी पूरी प्रैक्टिस करता है, सारा दिन लगा रहता है उसी की प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अगले दिन वो सुबह होती है, थका हारा तो होता ही है, वो सो जाता है, सुबह उठता है, फिर गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी आज क्या करना है। तो फिर उसके गुरुजी कहते हैं आज तुम्हें फिर इसी तरह से तीर लेना है, फिर मारना है और वहीं पर वैसे ही करना है जैसे तुमने कल किया था, ठीक है। इस तरह करते करते 10-15 दिन बीत जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो है फिर जाता है अपने टीचर के पास कि गुरुजी अब क्या करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने जो कल किया था ना वही आज फिर करना है। तो उसको एक तरह से ना फिर वो सुनकर तो बात आ जाता है, उसको बहुत गुस्सा सा चढ़ता है कि क्या रोज ही एक काम करना है, रोज एक तीर उठाना है और मारना है। तो अपने दोस्त के साथ बात करता है कि गुरुजी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि मुझे सिखाना नहीं चाहते हैं धनुष विद्या, या फिर मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, कुछ भी उसको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो लास्ट में ना जाकर गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी आप मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या आप मुझे समझाना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज़ करने के लिए बोलता हूँ, तुम उसको करते हो, तो क्या तुम वो देखो कि अगर तुम उसको इतने दिनों से कर रहे थे तो क्या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ होता तो तुम मेरे पास पूछने नहीं आते कि आप मुझे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इतने दिन पूरा एक महीना अगर उसकी प्रैक्टिस की होती तो तुम्हारे अंदर वो जो एक बात थी ना वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई होती, तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका होता है। दैट मीन्स कि तुमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो उसको शर्मिंदगी होती है स्टूडेंट को अपने ऊपर, और वो बोलता है गुरुजी अब मैं कल से बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करूँगा। तो हमारा जो ये दिमाग है ना, वो जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर लेता है ना, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चली जाती है वो चीज़। अब मान लीजिए हमने पाठ पूजा में जैसे बात करी कि दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमने पाठ पूजा के टाइम पे जो भी बात पढ़ना है, पाठ करना है, पूजा करनी है, कीर्तन करना है, वो गई हमारे ना बार बार सुन कर ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो बातें चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। या फिर कई चीज़ें हमारे पढ़ाई के टाइम पे भी ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो चुकी हैं, या हमने अगर उनको रट लिया है ज़्यादा तो जब वो स्टोर हो चुकी हैं तो जब हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे दिमाग को तो पता है कि ये चीज़ है तो तुझे पता है, तो वो हमारे दिमाग में ना नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नई नई कोई भी चीज़, कोई सीरियल की स्टोरी या किसी ने कोई बात कह दी, या कोई रिलेटिव ने कोई के साथ कोई बात हो गई, या किसी फंक्शन में कोई बात हो गई, या किसी मूवी की कोई एक थॉट आया और वो एक लड़ी सी बनती जाती है। उसके साथ हम लोग ट्रेन में गए थे, उस ट्रेन में हमारे साथ ऐसे हुआ था, फिर हम उनके घर गए थे, फिर उनके घर जाके इस तरह से हमने चाय पी थी, खाना खाया था, फिर उस स्टोरी को हम कहीं और कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो थॉट्स है ना वो एक छोटे से विचार, छोटी सी चीज़ के साथ शुरू हुआ था और वो कहीं का कहीं पहुंचता जाता है। तो जब वो कहीं ना कहीं पहुंचता जाता है ना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो जहाँ हम एट प्रेजेंट है ना वो वहाँ रहने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे हम पाठ पूजा कर रहे हैं या हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उसने एक थॉट उठा लिया और उसने हमारे दिमाग को बिजी कर दिया। तो क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो एंटरटेनिंग सी चीज़ों की तरफ ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और वो इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि हम जो एट प्रेजेंट जो चीज़ काम कर रहे हैं, चाहे वो पाठ पूजा कर रहे हैं या फिर वो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें वो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ना हमारा इंटरेस्ट जो है उस चीज़ में, वो एट प्रेजेंट उसी सिचुएशन में, उस टाइम पे, उस एक सेकंड में अपने आप को वहाँ वापस लाना होगा। जब भी हमारा दिल जो है वो चाहे पाठ पूजा कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं,
तो जब भी हमारा दिमाग इस तरह से आगे जाए तो उसको वहीं पे कट कीजिए। जब हम उसको कट करेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं सोचना है, मुझे यहाँ ध्यान देना है, तो हमारा ध्यान वहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहुत बहुत आगे तक हमें ले जाता है। जब हम वहीं पर रहेंगे तो हम उस चीज़ की तरफ ध्यान दे पाएंगे। हम अगर चाहते हैं कि हम किसी उस पाठ पूजा में ध्यान दें तो उस पाठ पूजा में ध्यान देंगे। अगर हम चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें तो अपने सब्जेक्ट के बारे में ध्यान दे पाएंगे। और उस सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात मैं हर बार कहती हूँ कि अपने दिमाग को 2-3 थॉट्स इस तरह से दीजिए, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मुझे किसी को बताना है, या फिर अपने दिमाग को ये बोलिए कि मुझे अभी इसी टाइम करना है। आप अपने दिमाग को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप ये सोच के चलिए, चाहे ये बात आपको हमें सुनने में बड़ी अजीब लग रही है कि मेरे पास मेरी लाइफ के सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप उस 1 महीने में अपनी लाइफ के क्या क्या इस तरह के काम करना चाहेंगे कि आपको जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको 1 महीना ही मिला है अपनी लाइफ का कि आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, तो वो पेपर की तैयारी आप 1 महीने में इस तरह से करेंगे कि 1 महीने के बाद ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। तो उस तरह से अगर हम अपनी पाठ पूजा कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर कर और उस टाइम पीरियड में खुद पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमारा आपका पाठ पूजा करने में मन ना लगे तो उन थॉट्स को, उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश कीजिए। जो एक चेन बन जाती है थॉट्स की, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। दिमाग को वहाँ लाइए। एकदम से नहीं आएगा, एकदम से ना पाठ पूजा में ध्यान लगेगा, एकदम से ना पेपरों की तैयारी के लिए ध्यान लगेगा। उसको धीरे धीरे कीजिए। बट जब आप हर बार करते रहेंगे तो आपके दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि मुझे बार बार नहीं सोचना है, तो वहीं रुक जाएगा और आपका जो ध्यान है आपके प्रेजेंट काम में लगेगा। तो आई थिंक सबको कुछ क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।